नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है गोवर्धन पूजा वाला दिन, यानी कि आज है 26 तारीख और दिन है आज बुधवार और टाइम बजे हैं 10। और इस टाइम हम सुबह का काम निपटा के दोनों बहनें और देवरानी जेठानी दोनों बैठी पी रही हैं चाय, क्योंकि यहाँ पे हो गया ठंड सी। मतलब यहाँ पे अचानक से ही ठंड सी लगी बहुत सी। मैं कहा कि जैसा पता नहीं, तो यहाँ पे खुला हुआ है इसलिए या कैसे। तो जी अब खाना अब जो है करके, मतलब चाय वगैरह पी के मैं करूंगी खाने की तैयारी, क्योंकि आज रुचि के भाई यानी कि मेरे ताऊ जी के बेटे और मेरा भी भाई, दोनों के भाई आने लग रहे हैं आज। तो भैया दूज लेगा, क्योंकि हमारे तो पहले ही दे दें, क्योंकि भाई देखिए कहीं और जगह भी जाना हो तो इसीलिए पहले ही दे दें। तो मम्मी भी उनके साथ ही आएगी, जो सास जा रही है वहां पे, वो भी वहीं से ही उनके साथ ही आएगी। तो शायद अब चले होंगे वो, या थोड़ी देर पहले। तो मैं बनाऊंगी अब खाना, और खाने में मैं बनाऊंगी राजमा चावल और आलू गोभी, और उसके साथ मैं बनाऊंगी दही लस्सी, जो भी होगा। आप लोग बोलोगे कि आप सिर्फ राजमा ही बनाओ, यही तो जी हमारे इधर यही खाते हैं ज्यादा। मतलब अपने अपने जो बताऊं मैं, मेरे भाई यार को बहुत पसंद है राजमा वगैरह, तो यही। और मैं सही में बताऊं, दूसरा मुझे कुछ मिला भी नहीं यहाँ पर बनाने को, जो घर में था वही मैंने बना दिया। पनीर वगैरह कुछ बनाना तो उसके लिए जाना पड़े बुढ़ाने, तो वहां से लेकर आना पड़े, गाँव में नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं कहा चलो भाई जो सब्जी है वही मैं बनाऊंगी। तो जी चावल मैंने भिगो दिया है, राजमा उबाल दिया है, बस मैं अब फटाफट खाना बनाऊंगी। रेसिपी मैं कोई शेयर नहीं करूंगी आपके साथ, क्योंकि पहले कर रखी और ऐसी कोई खास रेसिपी भी नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि उनके आने से पहले मैं फटाफट से अपना जो काम है वो कर लूँ। तो जी चलिए, बस फिर मैं पहले पी लेती हूँ चाय और फिर उसके बाद मैं लगती हूँ काम पे। और आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और सबके घर में एक छोटे से बाल गोपाल नंदलाल जरूर आए। तो ऐसी भी मेरी इच्छा है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया, तो कई बहनों के कमेंट आते हैं कि उनके पास नहीं है। तो मैं गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करूंगी, अपने कृष्ण कन्हैया से, कि वो सबकी सुनी गोद को भर दे। तो जी चलिए इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जी खाना वगैरह बन गया सारा। गोभी बंद कर दी थी जी आपने, बन गई थी। अच्छा, तो जी सब्जी बना दी मैंने सारी। खाना बना के मैं गई थी मार्केट, क्योंकि कपड़े जो लेकर आने थे उन्हें देने के लिए, वो लेकर नहीं आए, ध्यान नहीं रहा, अभी अचानक से हुआ। तो मैं लेके आ गई थी कपड़े सामान। और यहाँ पे देखे मेरे भैया आ गए हैं। भैया जी, भाई जी, हेलो। आयो देख लो, मम्मी भी आ ली। भैया दोस्त के साथ साथ सासू को भी लाए हमारी। और जी साथ में आई हैं भाभी जी, और ये है मेरी भाभी, और ये है भाई का बेटा, और ये छोटा सा, मैंने तो पहली बार देखा जी। और कोल्ड ड्रिंक पी रहा बाबू। तो जी मैं अभी बस बैठूंगी इनके पास, क्योंकि मुझे मार्केट में थोड़ा सा टाइम लग गया कपड़े वगैरह लाने में, तो उसकी वजह से मैं लेट होगी। और लेके आए हैं हम ये समोसे वगैरह, उनके चाय नाश्ते का इंतजाम लेके आए थे। उससे पहले इन्होंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पिया दी उन्हें खाली। तो बस फटाफट लगते हैं, और भागा थोड़ी सी में ना हाथ पैर भी काम नहीं करते। जल्दी जल्दी आई, 15 मिनट में गए और आए, इतने में ही आ गए। तो जी चलिए खैर कोई बात नहीं, लगते हैं अपने काम पे फटाफट से। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है समोसे, और ये छोटे छोटे से जो डिस्पोजल प्लेट होती हैं, डिस्पोजल, इनको हम लेके आए थे। तो ये हमारे जब हम मार्केट गए थे तभी आ गए थे ये, मतलब थोड़ी देर बाद ही। और जब तक हम आए इनको एक बार कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दी थी, तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, नाश्ता पानी करते हैं साथ में। और ये जो हैं रेड साड़ी में और ब्लैक टी शर्ट में, ये मेरे ताऊ जी के बेटे और बहू है, यानी कि ये रुचि के जो भाई हैं वो, और ये इधर मेरा भाई है। लेकिन हमारी जो फैमिली है वो हमेशा से ही जॉइंट रही है, तो हमारा ऐसा कोई वो नहीं है कि ये ताऊ जी का है, ये ताई जी का है, या चाचा जी का या चाची का। हम सारे आपस में अपने आप को 10 भाई बहन गिनते थे, कि जैसे 4 जो बच्चे 4 हैं, ये रुचि, और 3 भाई हैं। जो रुचि है, रुचि अकेली बहन है, और 3 भाई हैं, मैं और आंसू 2 बहनें हैं। ये वाला मेरा भाई और एक भाई और है, 2 बहनें 2 भाई हम हैं, और एक बेटा और एक बेटी चाचा जी के पास है। तो हम टोटल 10 करके बताते थे, तो लोग हमारी तरफ ना अजीब से तरीके से देखते थे कि 10, तो फिर बाद में बताते थे कि नहीं चाचा ताऊ के हैं। तो इसीलिए हमें कभी वो नहीं हुआ महसूस कि भाई ये चाचा के ताऊ के या कैसे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हुए इन चीज़ों का बड़ा फायदा है कि आपको मतलब चीज़ें
बहुत ही आसानी से सीखने को मिल जाती है। और फिर जॉइंट फैमिली से निकल के अगर आप आगे जॉइंट फैमिली में ही जाते हैं तो और अच्छा है। तो जी देखिए यहाँ पे चाय नाश्ता करने के बाद पहले मैंने और रुचि ने तिलक कर दिया है, उसके बाद पीहू रूही ने भी कर दिया, और सबसे लास्ट बारी आई है आरू की, क्योंकि आरू सो रही थी तो वो उठ के आ गई। और आरू अब मेरे पास लगने लगी है। जब मैं आई थी यहाँ पे तब वो मुझसे डरती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो आने लगी है। तो जी अभी चाय नाश्ता करके भाई हर बैठ गए हैं एक तरफ, तो मैंने भाभी हैं, मैं हूँ, मम्मी है और रुचि। तो यहाँ पे मैं मम्मी हर को और भाभी को वो कपड़े दिखा रही हूँ जो मैं लेके आई हूँ, बुढ़ाना से लेके आई थी मैं। तो जो दोनों भतीजे मेरे हैं, यानी कि मेरे भाई के दोनों बच्चे हैं, शिवाय और ओम, उनके लिए, दोनों के लिए। और जो दोनों बच्चे रोहित भैया हैं, मतलब ये जो रुचि के भाई हैं, इनका नाम रोहित भैया है, मतलब रोहित है, मैं भैया कहती हूँ उनको, रोहित भैया। तो इनके 2 बेटे हैं, तो उन दोनों के ज़्यादा हमने करा नहीं लेन देन, क्योंकि भाई है जी जितना हम देंगे उससे ज़्यादा फिर वो देने की कोशिश करेंगे। और एक जोड़ा मैं लेके आई हूँ आरू का भैया दूज के लिए कृष्णा की तरफ से देने को, क्योंकि उसका हम लेके नहीं आए थे। मैंने कहा चलिए जाएंगे तो बुढ़ाना से ही ले लेंगे। तो 5 जोड़े मैं लेके आई थी, 2 शिवाय ओम के, 2 इसके अधिराज और अभिराज के, जो भाई के बेटे हैं उनके दोनों के नाम वो है, और एक आरू का। उसके बाद यहाँ पे जो मम्मी की तरफ से और ताई जी की तरफ से गिफ्ट आए हैं, यानी कि जो भाई दूज में सामान आया है, यहाँ मैं वो दिखा रही हूँ। हालांकि मैंने आप लोगों को क्लोज से अभी नहीं दिखाया है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला दिखाने का, तो इसलिए। तो यहाँ पे खोल के देख रहे हैं, भाभी कहने लगी कि देख लो। तो मम्मी भी बैठी थी यहीं पे। तो हमारा यही है कि हमारा जो भी सामान है, जैसा भी सामान होता है, हम सब एक दूसरे को दिखाते हैं, या मम्मी को जरूर दिखाते हैं। अगर हम पिंजौर भी हैं तो वहाँ से भी हम, अगर हमारे पास किसी ने कुछ सामान दिया है या हम लेके दे रहे हैं, सपोज कीजिए कि मुझे अपने घर देने हैं या मेरे घर से मेरे पास आए हैं, तो वो भी हम वीडियो कॉल करके ही दिखाते हैं, मम्मी को दिखाते हैं कि भाई कैसे दिए हैं या कैसे हमारे पास आए हैं। तो जी देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह दिखाने के बाद अब थोड़े से गप्पे हो रहे हैं। और मैं सही में बताऊँ, काफ़ी टाइम के बाद मैं ये जो भाभी है इनसे मैं मिल पाई हूँ, क्योंकि इतना मेरा मायके में जाना होता नहीं, और बहुत लोगों को शायद इस चीज़ की शिकायत भी है कि मैं मायके कम जाती हूँ। तो जी मैं मायके कम नहीं जाती हूँ, लेकिन बस ये है कि जैसी सिचुएशन होती है, जैसा हिसाब होता है, मैं उस हिसाब से ही अपना काम करती हूँ। क्योंकि देखिए जी, ऐसा नहीं है कि मैं मायके वालों को खुश करने के लिए अपने ससुराल वालों को गुस्सा कर दूँ, ससुराल वालों को खुश करने के लिए मायके वालों को गुस्सा कर दूँ। तो मेरा ऐसा हिसाब है कि भाई दोनों जगह बैलेंस बना के चलूँ। तो फिलहाल अब यहाँ जैसा मैं हूँ गाँव में, तो यहाँ से अब मुझे जो है मम्मी के पास ही जाना है। आशु वापस पिंजौर जाएगी, जब मैं रामपुर जाऊंगी तो आशु पिंजौर चली जाएगी, और मैं मम्मी के पास रहूंगी 8-10 दिन, या जितना भी हिसाब बनेगा वो। तो जी इसी तरीके से करके देखिए, सारी चीज़ों को देख के संभाल के चलना पड़ता है। परिवार दोनों ही देखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं देखने पड़ते या कुछ भी। तो जैसा कि भाभी अभी नहीं है वहाँ पे रामपुर, तो मम्मी के पास मैं रहूँगी जब तक भाभी नहीं आती। तो देखिए यहाँ पे खाना पीना हो गया है सारी चीज़, और अब हो गई है चलने की तैयारी। तो चलने से पहले जो दान दक्षिणा दी जाती है, ली जाती है, वो वाला चल रहा है। और ये गोवर्धन वाला दिन ही है जिस दिन की भाई आ गए थे हमारे, और काफ़ी सारी जगह हमारे भाइयों को जाना पड़ता है। बुआएं भी हैं, हम भी 3-4 बहनें हैं, और 4-5 मेरी बुआएं भी हैं, तो सारी जगह जाना होता है, तो इसलिए 1-आधा दिन पहले हो जाता है। तो जी देखिए सब हो गए हैं तैयार जाने के लिए। और कई बार मन भी दुखता है कि बताओ आए और फिर से चले गए एकदम से। तो यहाँ मेरा भाई मुझे कुछ कह रहा है, क्योंकि इतना मुझे टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे बैठ के इसके साथ बात करने का, कुछ भी राजी खुशी पूछने का। तो कई बार मन भी होता है परेशान कि क्या करूँ क्या नहीं कैसे। तो खैर ये मुझे कुछ कह रहा था, तो मैं इससे पूछ भी रही थी, तो ये कहने लगा मुझे कि तू फ़ोन पे बात कर लियो, मैं बात कर लूँगा, बता दूंगा। मैं इसको शायद कुछ काम काज के बारे में या घर के बारे में कुछ मैं पूछ रही थी भाई को अपने। ये बड़ा है, मेरे से बड़ा ही है ये आशु, और ये दोनों मेरे से बड़े हैं, और जो छोटे वाला भाई है वो मेरे से छोटा है। तो मैं तीसरे नंबर की हूँ, ससुराल में भी मेरा नंबर तीसरा ही है, और मेरे भाई बहनों में भी मेरा नंबर तीसरा ही है। तो जी देखिए ये चले गए हैं भाई यार दूसरी जगह, और अब हम लग जाएंगे अपने काम पर वापस से जो बचे हुए हैं। तो जी भाई भाभी यार मेरे चले गए हैं, और टाइम बज गया है 3:30, मतलब गए हुए उन्हें आधा घंटा हो गया, 3 बजे के करीब आ गए थे। फिर वो जो मौसी की लड़की है सामने से आई थी, तो उसे हम कपड़े कुपड़े दिखाने लगे अपने सारे, और मम्मी गई मम्मी थक गई। और मैं दिखाऊं रसोई का हाल, वही संतोषी माता वाला हो रहा है। देखो जहाँ तलक नजर जाएगी सिर्फ बर्तन ही बर्तन नजर आएंगे, वो काम हो रहा। तो जी अब जब मैं और रुचि लगेंगे किचन में, और क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है तो गोबर पड़ा है वहाँ, या तो मम्मी बनावेंगी गोवर्धन, आप बनाओगे।
तो मम्मी कह रही कि मैं बना दूंगी गोदन, थोड़ी सी देर लेटेंगी मम्मी, तो तब तक मैं रुचि बर्तन कर लेंगे, थोड़ी सी देर हम भी लेटेंगे, क्योंकि सुबह से उठे हुए दोनों ऐसे ही लग रहे हैं हम। मतलब जब कोई आवे भागा दौड़ी सी मची जा। थारा सफर कैसा रहा मम्मी? तुमने तो भी नहीं बताया, मैं नहीं खा रही, अभी मन नहीं कर रहा मीठा खाने का। कैसा रहा? मगर तुम जी लग गया था, ठंड लगी 16 साल भी ले गए। तो शीशा बंद करवा देते हैं थोड़ा सा, यानी ऊपर वो करवा लेते, वो ठंड पड़ गई होगी सिर में बस। फिर अब असल में जी आज सुबह शाम की ठंड हो ही रही है। और ये देखो बच्चों का मजा आ रहा है, देखिए आरू, ये कौन है? हेलो कर दे। हेलो कैसे करेगी? ए चे ओए कीचू, हेलो करो, हेलो करो सारे बच्चों, हेलो करो सारे बच्चे। ओए दादा था आली और वो एकदम से भाग जा। तो जी चलिए बातें होगी बहुत, लगते हैं काम पे, पहले किचन निपटाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं गोदन का कैसे होगा। तो जी देखिए यहाँ पे मैं और रुचि दोनों लग गए हैं काम पे, और यहाँ मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो रुचि मेरे पास लेके आई थी। तो फिर मैं मम्मी को कहने लगी, मैंने कहा पहले मैं बर्तन साफ़ कर लूँ फिर उसके बाद करूँगी। तो मैं और रुचि दोनों ही लग के कर रहे हैं। तो देखिए जी यहाँ पे जो है दोनों ही रल मिल के करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई रुचि अकेली संभाल लेगी या मैं अकेली संभाल लूँगी, तो दोनों को ही मिल बांट के करना पड़ता है। और जिस हिसाब से फैल रहा संतोषी माता वाला, उस हिसाब में तो मतलब ही नहीं बनता कि भाई अकेले कोई काम कर ले। तो दोनों का ही होता है, रुचि और मैं दोनों ही लगे रहते हैं, बातें भी चलती रहती हैं। रुचि मुझे कुछ गाँव की बताती रहती है, मैं रुचि को पिंजौर की बताती रहती हूँ, तो ऐसे दोनों का टाइम पास होता रहता है हमारा। तो मम्मी लेटी हुई है यहाँ पे, और बर्तन मांजने के बाद मैं कर रही हूँ शाम की एक बार झाड़ू लगा दूंगी मैं। और उसके बाद जो है जो गोवर्धन महाराज हैं उनकी जो गोबर से प्रतिमा बनाई जाती है वो मम्मी बनाएंगी। बना तो मैं ही लेती, लेकिन मम्मी ने फिर कहा कि भाई चल तू रेस्ट कर, क्योंकि इतना नहीं हो पाता मेरे से भी काम। तो मम्मी कहने लगी कि चल मैं बना दूंगी। मैं आई भी थी मम्मी के पास कहने के लिए, मैंने कहा लाओ मैं बना दूँ। तो मम्मी कहने लगी नहीं, छोटे से मैं ही बना दूंगी, जैसे भी बनेंगे। देखिए जी सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं और सबका अलग अलग ही होता है तरीका करने का। तो जी देखिए इस बार जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ये मेरी दूसरी गोवर्धन है। जब मैंने पहले थी मैं यहाँ पे शादी वाले साल अपने, तो तब मैंने बनाई थी यहाँ पे पहली गोवर्धन। तो मेरा ये था कि मैं ही बनाऊंगी, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया, तो मम्मी ने कहा कि चलो मैं बना दूंगी। तो देखिए बस यहाँ पे मम्मी जो है वो गोवर्धन महाराज बनाने लगी है। और जैसे मम्मी ये बनाएगी तो इसमें क्या होता है कि जितने हमारे पशु वगैरह है, जो भी हमारे यहाँ सामान है, ट्रैक्टर है या कई चीज़ें होती हैं, जैसे दूध की हंडी होती है, हारा होता है, सारी चीज़ें वैसे तो गोबर की इसके अंदर ही बना के रखी जाती हैं, जो गोवर्धन महाराज है इनके अंदर ही। लेकिन मम्मी से वो चीज़ें नहीं बन पाई, तो इसीलिए मम्मी ने सिर्फ जो हमारी गाय हैं हमारे पास 2 गाय हैं और 1 बछड़ा है, तो वो है। और जैसा ये हमारी फसल है, गन्ने इस टाइम पे जो फसल होती है वो इस टाइम पे गन्ने ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी गोवर्धन महाराज को समर्पित होती हैं या इन्हीं के ही उससे होती हैं। तो ये देखिए जो मम्मी फ़िलहाल बना रही है, मम्मी ने जो बीच में आपने देखे होंगे ये हमारी गाय वगैरह बनाई है। तो हमारे घर तो जैसा बनाते थे तो उसमें ट्रैक्टर वगैरह, हारा, चूल्हे पुल्ले सब कुछ बनाते थे गोबर से, और काफ़ी बड़े ये गोवर्धन महाराज बनाए जाते थे, लेकिन मम्मी से इतने ही बने। तो यहाँ पे जैसा हमारे ट्रैक्टर का कोई सामान है या हमारी बाइक का कोई सामान है, खेत का कोई सामान है, या जैसे बच्चों की किताबें रही, दूध दही से रिलेटेड या खेत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी कि क्या क्या। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ इन गोवर्धन महाराज के चरणों में रखी जाती है जिस दिन ये पूजा पाठ होती है। क्योंकि देखिए मानना जाता है ऐसा कि गोवर्धन महाराज की कृपा ही है, सारा कुछ जो भी है सब कुछ इन्हीं से ही है। तो इस दिन किसानों का, देखिए शहरों का तो मैं नहीं बता सकती कि कैसे है, क्योंकि जब से मैं पिंजौर गई हूँ तो मैंने वहाँ नहीं देखा है किसी को भी कुछ भी करते हुए, ना कभी हमने वहाँ पे की है। वैसे ही हमने भी पूजा कर ली कि भगवान कान्हा जी की तस्वीर लगा ली और उसके सामने दिए वगैरह जला लिए। जो हमारे कामकाज का सामान है, मान लीजिए कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह या कुछ भी है, मोबाइल सोबाइल, बच्चों की किताबें, वो रख के हम पूजा कर लेते थे। लेकिन इस तरीके से जो पूजा है वो मैंने गांव में ही देखी है, शहरों में नहीं देखी, तो वहाँ का मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। तो जी देखिए सारा सामान तैयार करने के बाद अब हम लोग करेंगे पूजा और आरती।
तो जी देखिए यहाँ पे पूजा में रखने के लिए मैंने जो भोग है उसमें हलवा और पूरी बनाया था, तो वो रख दिया है यहाँ पे। अब अनुज भैया, मम्मी नहीं पूजती, शायद औरतें नहीं पूजती हैं, धोंक नहीं मारती, मिनसती नहीं है, तो इसलिए अनुज भैया यहाँ पे आज जो है वो मिनस रहे हैं। जब जिज्जा जी थे तो जिज्जा जी ही मिनस रहे थे, और जिज्जा जी जो है वो जब भाई हर के साथ ही वो चले गए थे रामपुर, तो इसलिए अनुज भैया बड़े हैं तो वही मिनस रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वो जितना भी हमने भोजन तैयार किया है वो सारा ले लेंगे, गोवर्धन महाराज को भोग लगा लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग खील से धोंक मारेंगे। तो जी देखिए कुछ इस तरीके से हमने देवरानी जेठानी सास बहू ने मिलके अपने गोवर्धन पूजा मनाई है, और आज ही हमारी भाई दूज भी मन गई है। तो जी इस वीडियो को अब मैं बस यहीं रोकूंगी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।